एक मोची जिसके पास सिर्फ एक आखिरी चमड़ा बचा था। वह नहीं जानता था कि यह रात उसकी किस्मत बदल देगी। सुबह जब उसने दुकान खोली तो सामने एक मांझा उसका इंतजार कर रहा था। एक जमाने की बात है। एक मोची और उसकी बीवी रहते थे। वह रोज नई जूतियां बनाकर बाजार में बेचता और उसी से अपना और अपनी बीवी का पेट पालता था। लेकिन दिन रात की सख्त मेहनत के बावजूद उसकी कमाई इतनी न होती कि घर के अखराजात पूरे हो सके। वह बड़ी मुश्किल से सर पर छत कायम रख पाते थे। आखिर वह दिन भी आ गया जब मोची के पास नई जूतियां बनाने के लिए चमड़ा खरीदने के पैसे भी न रहे। उसकी दुकान में सिर्फ चमड़े का एक आखिरी टुकड़ा बचा था। ये शायद उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने दिल ही दिल में सोचा, मुझे इस चमड़े से बेहतरीन जूती बनानी होगी। वह हस्ब ए मामूल पूरी तवज्जो और एहतियात के साथ काम में लग गया। उसने चमड़े को नहायत सलीके से काटना शुरू किया। सूरज निकलने तक वह कटाई मुकम्मल कर चुका था और फिर जूते सीने लगा। रात हो गई। उसने आधे बने जूते मेज पर रखे और कहा, आज के लिए बस इतना काफी है, बाकी काम कल मुकम्मल करूंगा। ये कहकर उसने दुकान बंद की और घर चला गया। अगली सुबह वह बहुत जल्दी तैयार हो गया। बीवी से कहा, खुदा हाफिज मेरी जान, आज शायद दुकान का आखिरी दिन हो। सब कुछ खत्म होने वाला है, मगर फिक्र न करो, हम इस मुश्किल से भी गुजर जाएंगे। कभी उम्मीद मत छोड़ना। मोची जानता था कि उस वक्त बीवी की तसल्ली उसके काम नहीं आ सकती। फिर भी वह मुस्कुराकर घर से निकल गया। जब उसने दुकान का दरवाजा खोला तो एक नाकाबिले यकीन मंजर उसके सामने था। वहीं उसी मेज पर जहां वह आधा काम छोड़कर गया था, एक मुकम्मल और शानदार जोड़ी रखी हुई थी। जूते निहायत खूबसूरत रंगों में रंगे हुए और बारीक कढ़ाई से सजे हुए थे। वह हैरत से बोला, यह कैसे मुमकिन है? फिर फौरन खुद से कहा, मुझे वक्त जाया नहीं करना चाहिए, इस शाहकार को फौरन बाजार में बेचना होगा। वह जल्दी से बाजार पहुंचा और जूते बेच दिए। जो रकम मिली उससे उसने और चमड़ा खरीदा और बाकी दिन काम में मसरूफ रहा। शाम को उसने नया चमड़ा काटकर मेज पर छोड़ दिया और घर चला गया। रात के खाने पर उसने सारी बात अपनी बीवी को सुनाई। बीवी मुस्कुरा कर बोली, मैंने तुमसे कहा था ना, कभी उम्मीद मत छोड़ना। तुम मेहनती हो, एक दिन जरूर तुम्हें तुम्हारी मेहनत का सिला मिलेगा। अगली सुबह जब वह दुकान पहुंचा तो फिर हैरान रह गया। उसी मेज पर कई जोड़ी खूबसूरत जूते तैयार रखे थे। वह सोच में पड़ गया, मैं बरसों से ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ, मगर कभी कामयाब न हो सका। लगता है कोई फिर मेरी मदद कर रहा है। उसने फौरन और आला दर्जे का चमड़ा खरीदा, कई जोड़ियों के लिए काटा और मेज पर छोड़ दिया। अगली सुबह उसने देखा कि सैंडल, बूट, बैले शूज, लकड़ी के जूते, मोजे, हर तरह के जूते मुख्तलिफ रंगों में तैयार थे। वह खुशी से बोला, कितने शानदार जूते हैं! यकीनन कोई नेक नियत अजनबी मेरी मदद कर रहा है। यूं कई हफ्ते गुजर गए। हर सुबह वह तैयार जूते पाता। जल्द ही पूरे गांव में वह सबसे मशहूर मोची बन गया। उसने एक शानदार महल नुमा घर बना लिया। वह अपनी बीवी से बोला, देखो हमारी जिंदगी कैसे बदल गई है। बीवी ने कहा, लेकिन हमें उस अजनबी को नहीं भूलना चाहिए जो हमारी मदद कर रहा है। हमें मालूम करना होगा कि वह कौन है ताकि हम उसका शुक्रिया अदा कर सकें। मोची बोला, वह तो सुबह होने से पहले चला जाता है, हम उसे कैसे देखेंगे? बीवी ने तजवीज दी, कल हम दुकान में छुपकर उसका इंतजार करेंगे। अगली रात दोनों दुकान में एक अलमारी के पीछे छुप गए। आधी रात को उन्होंने हल्की सी गुनगुनाने की आवाज सुनी। उन्होंने झांक कर देखा तो हैरत से आंखें फैल गईं। दो नन्हे नन्हे प्यारे से अल्फ अंदर आए। उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। वह खुशी से नाचते, गुनगुनाते और जूते बनाने लगे। वह काटते, सीते, रंग भरते और सजाते रहे।
काम मुकम्मल करके वह खिड़की से कूदकर गायब हो गए। मोची ने सरगोशी में कहा, यह तो अल्फ थे, ये रोज हमारी मदद करते हैं। बीवी बोली, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, हम उन्हें नए कपड़े और जूते बनाकर देंगे। 1 हफ्ते बाद मोची ने 2 नन्ही जोड़ियों के जूते बनाए। बीवी ने उनके लिए गर्म जैकेटें, रंगीन कमीजें और ऊन की पतलूनें तैयार की। क्रिसमस की रात उन्होंने दुकान सजाई और तोहफे मेज पर रख दिए। आधी रात को अल्फ आए। तोहफे देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने कपड़े और जूते पहनकर नाचना शुरू कर दिया। मोची और उसकी बीवी बहुत खुश हुए। उसके बाद अल्फ कभी वापस न आए, लेकिन मोची अब खुद इतना माहिर हो चुका था कि वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत जूते बनाने लगा और यूं वह खुशी और मेहनत से अपनी जिंदगी गुजारता रहा।